आफाक के लिए सच हो गई। कश्ती उलट गई। कैसे उलट गई? कश्ती डूब गई। कहाँ डूब गई? समंदर में। नहीं, ना खुदा, ना खुदा, ना खुदा। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है ये? ये ना खुदा है, हमारे जहाज का। क्या हुआ इसे? जहाज सीख कर रहा था, ऊपर से नीचे पानी में गिर गया और अब हमारा साथ छोड़ गए। बहुत अफसोस और गम है ऐसी मौत का जो अपने वतन से दूर हो। वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी इन्हें। इनके घर वालों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इन्होंने परदेश में दम तोड़ दिया। और जो आने वाले थे वो अभी तक क्यों नहीं आए? शायद समंदर की लहरें उन्हें साहिल से दूर कहीं और ले गई हूं। जल्दी ही उनकी खबर मिल जाएगी। कोई भी खबर है शहजादा आफाक की कि कहां गए हैं और क्या कहकर गए हैं? जाते हुए उन्होंने फरमाया था कि वो शिकार पर जा रहे हैं। ताज्जुब तो ये है कि वो शिकार का सामान भी लेकर नहीं गए हैं। और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि उनका खास खिदमतगार जहाबाज को शहजादा अपने साथ क्यों नहीं ले गए? हुजूर, मैं तो शहजादा हुजूर की खास सवारी अबलग घोड़े के लिए नई जीन बनवाने गया था। इसका मतलब है शहजादा आफाक जंगल में शिकार के लिए नहीं गए हैं, बल्कि किसी समुद्री शिकार के लिए रवाना हुए हैं। न जाने क्यों हमारा दिल कांप रहा है। जाओ, सिपाहियों को हमारा हुक्म सुनाओ कि जंगल के इलाके में शिकारगाह के अलावा समंदर के इलाके में शहजादा आफाक को तलाश करो और हमें इत्तला दो। हाँ, हमें शहजादा आफाक की फौरन खबर दो। शहजादा आफाक की कश्ती डूब गई। ये क्या खबर दे रहे हो तुम समंदरी जासूस कि जजीरा निशात के समंदर में शहजादा आफाक की कश्ती डूब गई है? ये बिल्कुल सही खबर है शहजादी। समुद्री जादूगरनी की बेटी जरमाही ने आफाक की कश्ती को डुबो दिया। समंदरी जादूगरनी की बेटी जरमाही की आफाक से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं, मोहब्बत थी। वो आफाक को चाहती थी। चाहती थी? जब से उसने अपना महल समंदर में बनाया है, सारे समंदर को गंदा कर दिया है। वो भेष बदल बदल कर आदमियों से इश्क लड़ाने में माहिर है। शिकार करने वाले मर्द अपना जाल भूल जाते हैं और उसके हुस्न के जाल में फंस जाते हैं। जादूगरनी की बेटी जरमाही उनसे बेवफाई करके कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ देती है। और जरमाही के दुश्मन भी बहुत हैं। और ये जादूगरनी जरमाही सिर्फ एक तिलस्मी भाले से मर सकती है। और वो तिलस्मी भाला उसके तिलस्मी पलंग के ऊपर लगा हुआ है। शहजादा आफाक को हासिल करने के लिए जब उसने आफाक की कश्ती को डुबो दिया तो बेहोश आफाक को अपने जादुई हाथों में उठाकर ले गई।
اور اسے اپنے محل میں جادوئی پلنگ پر لے جا کر لٹا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جادوئی پلنگ پر لیٹنے کے بعد آفاق جب ہوش میں آ کر اٹھا تو اس کی یادداشت چلی گئی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ کون ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ اگر وہ سب کچھ بھول گیا ہے تو پھر وہ زرماہی کے پنجے سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ اس لیے اے سمندری جاسوس میرے ہمدرد، تو مجھے جلدی سے یہاں سے لے چل، اس بدذات حرفہ کو تو میں مزہ چکھاؤں گی۔ گستاخی معاف شہزادی، میری رائے ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ جزیرہ گل رنگ سلطنت کی تاجدار شہزادی گل بہار نے یہ نہیں سیکھا، اپنے محبوب پر جان دینا سیکھا ہے، اپنی جان بچا کر بھاگ جانا نہیں سیکھا۔ چل راستہ بتا مجھے۔ آفاق، فیروز بخت اور فیروزہ کی یہ سب مصیبتیں اور آفت اس شیطانی سرکٹے کی تدبیر شروع کرتے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ خدا خیر کرے۔ زرماہی! کون؟ گل بہار، جزیرہ گل رنگ کی تاجدار شہزادی، جادوگرنی گل بہار، شہزادہ آفاق کی عاشق زار۔ مجھے خوشی ہوئی اور یہ تمہارے لیے بھی اچھا ہے کہ تم مجھے، میری حیثیت اور میری طاقت کو جانتی ہو۔ جب میں کسی سے محبت کرتی ہوں تو اس کی پرانی زندگی کی سب باتیں معلوم کر کے ہی محبت کرتی ہوں۔ محبت جیسا مقدس لفظ اپنی گندی زبان سے ادا کر کے دنیا میں محبت کرنے والوں کی بے عزتی مت کرنا۔ اپنی ہوس کو محبت کہتی ہو؟ ہوس پرست زرماہی، تو بھی تو ہوس پرست ہے گل بہار، تو بھی تو آفاق سے محبت کرتی ہے۔ میری محبت سچی محبت ہے۔ محبت محبت ہوتی ہے، سچی کیا جھوٹی کیا۔ جو سچ اور جھوٹ کے فرق کو نہ سمجھے وہ محبت کو کیا سمجھے گی۔ میری محبت صرف محبت ہے اور آفاق میرا محبوب ہے۔ لیکن آفاق تمہیں اپنی محبوبہ نہیں سمجھتا، نہ سمجھے، میں تو اسے اپنا محبوب سمجھتی ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کو بھی چاہ سکتا ہے، اس جذبے کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ زرماہی!
मेरी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, सच्ची क्या झूठी क्या। मेरी मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत है और आफाक मेरा महबूब है। लेकिन आफाक तुम्हें अपनी महबूबा नहीं समझता। न समझे, मैं तो उसे अपना महबूब समझती हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान किसी को भी चाह सकता है। इस जज्बे को कोई नहीं रोक सकता, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। मोहब्बत तो फूलों की तरह मासूम और शबनम की तरह पाकीज़ा होती है। जब उस चाहत में जिस्म की ख्वाहिश भी मिल जाती है तो वो चाहत भी गुनाह बन जाती है। और मेरी चाहत में सिर्फ चाहत है, मोहब्बत है, जिस्म नहीं। ये सब बातें अपनी गलतियों को छुपाने और अपने आप को धोखा देने के खूबसूरत बहाने हैं। मोहब्बत जिस्म के बगैर अधूरी है। जब भी ये चीज नहीं मिलती तो उसे पाकीज़ा मोहब्बत का नाम दिया जाता है, और जब मिल जाती है तो इंसान पाकीज़ा लफ्ज़ ही भूल जाता है। तुम भी उन्हीं में से एक इंसान हो। हमारी तरह तुम भी तो शहजादा आफाक को अपनी जादुई ताकत से गुमसुम करके अपने महल फिर अपनी ख्वाबगाह लेकर गई थी। किस लिए लेकर गई थी? क्या उसकी तस्वीर बनाने? उसमें भी एक नेक मकसद था कि आफाक फिरोजा से शादी न करे और तुमसे शादी कर ले। उस वक्त जरूर ये मकसद था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि चाहे ये भले ही मुझसे शादी न करे, लेकिन फिरोजा से भी शादी न करे। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि ये एक राज है, मौत के खौफनाक अल्फाज में लिपटा हुआ एक राज। कैसा राज?